वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले एक मास्टर क्लास। कहीं ना कहीं हम 2 से 3 सेशंस में ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी ऑप्शन सेलिंग का एक शानदार सा कोर्स। वहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ऑप्शन सेलिंग करके पैसे बना सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग करके हम ट्रेड्स कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है कहीं ना कहीं ऑप्शन ग्रीक्स। देखिए, इंटरनेट पे आपको बहुत ज्यादा ये सुनने को मिलता है कि ऑप्शन ग्रीक्स की इंपॉर्टेंस ये है या फिर ऑप्शन ग्रीक्स ये होते हैं, बट कहीं ना कहीं ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं एक मैथमेटिकल नंबर। तो जो आम जनता है, जो आम पॉपुलेशन है, वो अवॉइड करती है। बट आप डेफिनेटली ये बात को समझ लीजिए कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हैं, देखिए बाइंग में ज़रूरत नहीं होती है इतनी ज़्यादा ऑप्शन ग्रीक्स की, बट अगर आप सेलिंग की बात करें तो डेफिनेटली आपको सेलिंग में पोजीशन तब तक नहीं बनानी जब तक आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऑप्शन ग्रीक्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। आपको प्राइस एक्शन तो समझना ही है, उसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि मार्केट में ऑप्शन ग्रीक्स जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से आपको उनकी वैल्यूज मिल रही है और क्या आप उससे समझते हैं, क्या आप उससे कहीं ना कहीं निकालते हैं निष्कर्ष। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि क्या होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, फिर कहीं ना कहीं इन सब का यूज करके हम पढ़ने वाले ऑप्शन सेलिंग की एडवांस स्ट्रेटजीज। डेफिनेटली हम लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के ऊपर। तो चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं आज का हमारा जो ऑप्शन ग्रीक है वो क्या है और क्या होते हैं सबसे पहले ऑप्शन ग्रीक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कहीं ना कहीं मास्टर क्लास ऑप्शन ग्रीक से रिगार्डिंग, और देखिए मैंने बीच में लिख रखा है ऑप्शन सेलिंग। ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये जो आपको ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ने हैं ये आपको पढ़ने हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑप्शन सेलिंग। आपको ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये कोई नंबर होता है या फिर इसकी एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं या फिर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आपको इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हुए दिखाएंगे और आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे किस तरीके से आप अभी तक एक इतने इंपॉर्टेंट पहलू को अपनी ट्रेडिंग में नहीं ले रहे थे ऑप्शन सेलिंग की अगर बात की जाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का हमारा ऑप्शन ग्रीक क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ग्रीक कहीं ना कहीं 4 हमें ऑप्शन ग्रीक पढ़ने हैं, हमारी ट्रेडिंग में यूज होने वाले हैं। इसमें सबसे पहले होता है डेल्टा। डेल्टा कहीं ना कहीं आपको बताता है कि अगर स्पॉट में 1 पॉइंट का मूव आया, कहने का मतलब अगर आप निफ्टी की बात करें, निफ्टी अगर 22,000 पे चल रही है अभी और निफ्टी 22,000 पे 1 रुपए का अगर मूव आता है, अगर 1 यूनिट का निफ्टी में मूव आता है, उसके कंपैरिजन में जो ऑप्शन के प्राइसेस हैं, जो भी ऑप्शन के प्राइसेस अगर आप समझ लीजिए, चाहे 22,000 की कॉल ले लीजिए, क्योंकि 50 पॉइंट्स के इंटरवल पे आपको देखने को मिलते हैं निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप वहां पे 2250 ले लीजिए कॉल ऑप्शन या फिर 21,950 का पुट ऑप्शन ले, कुछ भी ले लीजिए। उस पर क्या इंपैक्ट आएगा अगर हमें ऑप्शन का प्रीमियम देखा जाए विद रेस्पेक्ट टू 1 पॉइंट चेंज इन द निफ्टी इंडेक्स, क्या चेंज आता है प्रीमियम्स के ऊपर, तो वो हमें पता चलता है कहीं ना कहीं डेल्टा से। गामा हमें बताता है कि डेल्टा में क्या चेंज होने वाला है विद अ पॉइंट मूव इन इंडेक्स। कहने का मतलब अगर जो ओवरलाइंग है कहीं ना कहीं जो हमें मिलता है स्पॉट, चाहे वो स्टॉक हो या फिर इंडेक्स को, वो जब चेंज होता है 1 पॉइंट तो उसके कंपैरिजन में कितना हमें डेल्टा चेंज होगा वो पता चलेगा गामा के थ्रू में। और कहीं ना कहीं जो थीटा, ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ऑप्शन बाइंग की सीरीज में मैंने को स्पेशली बताया था, हमारा जो एनिमी है ऑप्शन बायर की तरह, कहीं ना कहीं जो हमारा दोस्त ऑप्शन सेलर की तरह, वो है थीटा। वेगा एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा यूज़ नहीं करती रिटेल पब्लिक, जिसका ज़्यादा आइडिया नहीं है लोगों को, बट डेफिनेटली वेगा के साथ भी हम बहुत शानदार स्ट्रेटजी बना सकते हैं। वेगा का मतलब है अगर 1% चेंज आ रहा है वोलेटिलिटी में, अगर 1% चेंज आ रहा है वोलेटिलिटी में, तो क्या चेंज होगा ऑप्शन के प्रीमियम प्राइसेस पर, वो हमें बताता है कहीं ना कहीं वेगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं किस तरीके से हमें यूज करनी है ये अपनी स्ट्रेटजीज में। सबसे पहले हम देखेंगे आज क्या होता है डेल्टा। तो आप देखिए, डेल्टा जो है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया डेल्टा का, डेल्टा है चेंज इन प्रीमियम प्राइसेस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन स्पॉट प्राइस। बट हम लोग चेंज इन स्पॉट प्राइस को बाय डेफिनेशन लेके चलते हैं 1 यूनिट स्पॉट प्राइस। अगर 1 यूनिट हमें चेंज देखने को मिल रहा है, 1 यूनिट हमें चेंज देखने को मिल रहा है हमारी स्पॉट पे, हमारी अंडरलाइंग में, तो हम बोलेंगे कि उसके रिगार्डिंग जो भी चेंज हमें देखने को मिलेगा प्रीमियम में, वो कहीं ना कहीं कहलाया जाता है डेल्टा। तो अब आप देखिएगा किस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। देखिए, ये जो चार्ट आपके पीछे बना हुआ है, आप इसे अगर समझ लेंगे ना तो आपको डेल्टा पे कभी कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। आप हमेशा अपनी कोई भी स्ट्रेटजी लगाइए, चाहे आप बाइंग की लगाइए, ऑप्शन बाइंग की, या आप सेलिंग की लगाइए, आप हमेशा डेल्टा को साथ में लेके चलेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से क्लैरिटी आपको मिलती है आपके ट्रेड्स में। अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें, देखिए डेरिवेटिव्स को समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। लोगों ने जितना आसान बना रखा है ना यूट्यूब पर, उतना आसान है नहीं ऑप्शन ग्रीक्स या फिर
आप डेरिवेटिव्स की बात कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स है ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं सिर्फ इतना आसान नहीं है कि आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया या सेल कर लिया। अगर आपको लंबे टाइम में बिजनेस बनाना है ट्रेडिंग को, कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से आप लंबे टाइम में पैसे बनाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, क्या होती है ऑप्शन सेलिंग, क्या होती है ऑप्शन बाइंग, और किस तरीके से ग्रीक्स काम करते हैं अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू अ बायर या फिर विद रिस्पेक्ट टू अ सेलर। कहीं ना कहीं आप ऑप्शन को समझ सकते हैं कि जो फोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए गाड़ी चलाते ही होंगे, तो गाड़ी जब भी आप चलाते हैं तो वहां आपको सिखाया जाता है कितना आपको एक्सेलरेशन देना है, कब आपको ब्रेक लगाने हैं। अगर आपको जहां ब्रेक लगाने हैं वहां पे आपने लगा दिया एक्सेलरेशन, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट तो होना ही है ना। और फिर आप ये तो नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था कि कहाँ एक्सीलरेट करना है, कहाँ पे ब्रेक लगाने हैं। ये सब चीजें अनुमानित है कि आप पहले से ही सीख के आएंगे, एक सिग्नल पे आप डेफिनेटली ब्रेक लगाएंगे, आपको जो ट्रैफिक रूल्स है वो पता होंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको समझना है क्या है रूल्स, क्या है वो पहलू जिससे ऑप्शन की प्राइसिंग होती है, जिससे जो ऑप्शन के प्राइसेस है वो डिपेंड करते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन तो हमें समझना ही है, बट उसके साथ साथ हमें ये चीजें भी समझनी है। तो चलिए चलते हैं फटाफट समझते हैं क्या किस तरीके से डेल्टा बिहेव करता है डिफरेंट स्ट्राइक्स पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ हमने लिखा हुआ है ऑप्शन के टाइप, डीप इन द मनी, स्लाइटली इन द मनी, एट द मनी, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी। सबसे पहले मैं आपको डीप का मतलब यहाँ पे समझा देता हूँ, दोनों साइड में आपको डीप का मतलब है। ठीक है, अज्यूम करके चलिए 22,000 पे चल रही है आपकी निफ्टी, तो अगर हम 23,000 की बात करें या 24,000 की बात करें, अगर हम 23-24,000 की कॉल स्ट्राइक की बात करें तो कहीं ना कहीं वो हो जाएंगे डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स। अगर हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं, अगर मार्केट चल रही है 22,000 पे निफ्टी की, और अगर हम बात करें डीप आउट ऑफ द मनी पुट्स क्या होंगे, तो अब तक तो आपको आइडिया लगी गया होगा, वो होंगे कहीं ना कहीं अज्यूम कर लेते हैं 21,000 का पुट, या फिर आप समझ लीजिए 20,000 का पुट, तो वो हो जाएंगे डीप आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट की, और मार्केट अगर चल रहा है 22,000 पे, तो 20,000 का कॉल हो गया डीप इन द मनी, 21,000 का कॉल हो गया डीप इन द मनी। इसी तरीके से अगर हम डीप इन द मनी पुट्स की बात करें, मार्केट अगर 22,000 पे चल रही है तो 23,000 का हो गया डीप इन द मनी, 24,000 का हो गया डीप इन द मनी। इस तरीके से आपने समझ लिया क्या होता है डीप। और अब स्लाइडली की अगर बात की जाए तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्लाइडली और डीप का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितना दूर हम चले जाते हैं वो हो जाता है डीप, और जितना हम पास में रहते हैं किसके, करंट मार्केट प्राइस के, करंट मार्केट प्राइस के जितना हम पास में रहते हैं बट आउट ऑफ द मनी रहते हैं, वहां हमें देखने को मिलते हैं स्लाइडली आउट ऑफ द मनी। एट द मनी क्या है, एट द मनी में हमने दबा के ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज पढ़ी, आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों को तैयार भी होगा वो। तो एट द मनी होता है जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक होती है कॉल या पुट की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट चल रहा है 22,013 पे, तो उस हिसाब से जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक होगी कॉल साइड में वो हम बोलेंगे एट द मनी स्ट्राइक। तो 22,013 पे हो जाएगी कहीं ना कहीं 22,050 की कॉल एट द मनी, और जो 22,000 की हो जाएगी वो हो जाएगी नियर इन द मनी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं 22,013 पे अगर मार्केट चल रहा है तो 22,000 का जो कॉल है वो हो जाएगा एट द मनी, और 22,050 का हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। इस तरीके से आप पुट में भी समझ सकते हैं। तो ओवरऑल आपने समझ लिया मार्केट में डीप इन द मनी स्ट्राइक क्या होते हैं, स्लाइटली इन द मनी, एट द मनी, साथ ही साथ में स्लाइटली आउट ऑफ द मनी एंड डीप आउट ऑफ द मनी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में डेल्टा रिएक्ट करता है। देखिए ये जो भी आपको पढ़ाया है यहाँ पे, जो भी आपको इन द मनी की स्ट्राइक्स, डीप इन द मनी या फिर डीप आउट ऑफ द मनी चीजें पढ़ाई गई हैं, उसके रिगार्डिंग डेल्टा किस तरीके से बिहेव करता है चलिए जान लेते हैं फटाफट से। अगर हम डीप इन द मनी की बात करें तो वहां पे आपका डेल्टा रहता है +0.8 से लेके +1 तक, और अगर हम पुट साइड की बात करें तो रहता है -0.8 से लेके -1 तक। माइनस और प्लस क्या बताते हैं आपको, थोड़ा दिमाग लगाइए और अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सोचा होगा, और नहीं सोचा तो मैं बता देता हूँ। माइनस का मतलब सिर्फ यहाँ से ये है कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे। कहने का मतलब मार्केट की डायरेक्शन के अपोजिट चलेगा। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो तभी तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा। तो उस केस में जो नेगेटिव साइन है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुट के प्राइसेस बढ़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस के जो स्पॉट का प्राइस है। कहीं ना कहीं कॉल साइड में आप देखिए सेम रहता है, अगर मार्केट ऊपर भाग गया तो जो कॉल साइड की स्ट्राइक है वो डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएंगी। तो वहां पे जो डेल्टा रहता है वो रहता है +0.8 से लेके +1 तक अगर हम डीप की बात करें, और अगर आप स्लाइडली इन द मनी की बात करें वो रहता है 0.6 से लेके 1 तक। और एट द मनी जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरी सीरीज में ऑप्शन बाइंग की हमने फोकस किया था एट द मनी स्ट्राइक्स के ऊपर, क्योंकि उनका जो डेल्टा है वो था 0.45 से लेके 0.55। तो वहां पे हमें जो कॉस्ट, देखिए कभी भी आपकी स्ट्राइक चूज करें बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। ऑप्शन बाइंग में तो बहुत आसान था कि आप एट द मनी में चले जाइए, रीजन क्या था, वहां पे हमें डेल्टा देखने को मिल जाता है 0.5। उसके साथ साथ जो ऑप्शन की प्राइसेस हैं, जो कहीं ना कहीं स्ट्राइक प्राइस, जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है, जो कॉस्ट एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है विद अ गुड इनफ डेल्टा। आप बोल सकते हैं कि हम इन द मनी में भी चले जाएंगे बट वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट महंगे देखने को मिलेंगे। तो हमें जो ट्रेडिंग करनी है वो चीजों को मैनेज करते हुए चलनी है, इसलिए हम एट द मनी में ऑप्शन बाइंग करते हैं जहां पे हमें डेल्टा अच्छा
देखने को मिलता है। और आप आने वाले टाइम में भी देखेंगे कि अगर डेल्टा एट द मनी के आसपास है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें सेफ खेलने को मिलता है अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करें, क्योंकि मार्केट में अगर एक मूव आया हमारी डायरेक्शन में तो जो एप्रिसिएशन होगा प्रीमियम्स के प्राइसेस में, एट द मनी के प्राइसेस में, वो डेफिनेटली ज़्यादा देखने को मिलता है एज कंपेरिजन टू इन द मनी। और साथ ही साथ में हमें वो थोड़ा सस्ता भी देखने को मिलता है। तो हमारा जो ओवरऑल बैलेंस है, देखिए ट्रेडिंग में हमें बैलेंस ही तो बनाना है, तो जो बैलेंस हमें ऑप्शन बैंक में देखने को मिलता है वो एट द मनी स्ट्राइक पे देखने को मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी में क्यों हम बाइंग नहीं कर रहे थे। देखिए आप आउट ऑफ द मनी में डेल्टा 0.45 से लेके 0.3 है। देखिए अब ये सारी चीजें हो गई है, फटाफट से हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। अगर आप पुट्स की बात करें तो वहां पे सिर्फ चेंज हो जाते हैं साइंस। अब देखिए ये सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, मैं आपको फटाफट से बताता हूं कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा के हिसाब से, तब आपको जाके समझ में आएगा कि कैसे हमें यूज करना है डेल्टा की वैल्यू को। यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी हुई जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें आपने लिखी हुई है, यहाँ पे आपको बताई गई है कि जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो कहीं ना कहीं फोर्सेस है जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रीमियम्स क्या होंगे, और डेल्टा क्या है, डायरेक्शन कैप्चर करता है मार्केट की। अब ये देखिए थ्योरी बहुत सारी होगी, फटाफट से लेते हैं एग्जांपल तो समझते हैं डेल्टा कैसे यूज हो रहा है। अज्यूम करते हैं, देखिए अगर हम एग्जांपल लें, मार्केट में 22,000 पे हम अज्यूम करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस चल रही है अगर निफ्टी की बात करें, और उस केस में हमारी जो एट द मनी की स्ट्राइक है वो हमें मिल रही है 22,000 की मिल रही है कॉल ऑप्शन, और उसी तरफ एक हमें मिल रही है 22,000 की पुट ऑप्शन। और देखिए हम अगर निफ्टी की बात करते हैं तो वीकली बात कर सकते हैं, वीकली एक्सपायरी में आप सबको तो पता ही होगा। तो वीकली एक्सपायरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए ये एक्सपायरी का ही दिन है, हम एक्सपायरी के दिन की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग सेशन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हो रहा है तब हम बात करके चल रहे हैं प्रीमियम्स की। तो अज्यूम कर लेते हैं मार्केट ने जो ओपन दिया वो ओपन दिया 22 रुपये पे ओपन दिया 22,000 का कॉल ऑप्शन, और उसी तरीके से कहीं ना कहीं 25 रुपये पे ओपन दिया 22,000 का पुट ऑप्शन। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं प्राइसेस को। अब देखिए क्या अंतर आता है मार्केट में, जिस तरीके से मूव हम देखेंगे क्या अंतर आता है, किस तरीके से डेल्टा अपना काम करता है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्राइक लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं एट द मनी स्ट्राइक लिए गए हैं। एट द मनी स्ट्राइक का क्या होता है, एट द मनी स्ट्राइक का जो डेल्टा है वो क्या होता है, वो होता है 0.5 अगर हम रफली मान के चलें, 0.5 डेल्टा होता है। तो अज्यूम करिए मार्केट 22,000 से कहीं ना कहीं मार्केट अगर 22,000 से मूव कर गया 50 पॉइंट प्लस साइन में, अगर हम मान के चलें 22,000 पे मार्केट हमारी ट्रेड कर रही थी और वहाँ से प्लस मूव कर गई 50 पॉइंट्स, तो जो नया करंट मार्केट प्राइस होगा वो होगा 22,050। उस केस में अगर थ्योरेटिकली देखा जाए, अगर हम सिर्फ डेल्टा की बात करें तो क्या हो जाना चाहिए हमारा कॉल का प्राइस, अगर हम बात की जाए तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से तो हमें मिल जाएगा 25। तो कहीं ना कहीं आप अज्यूम करके चलिएगा कि 25 पॉइंट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे अगर हम 22,000 के कॉल ऑप्शन की बात करें एक्सपायरी के टाइम में। क्या एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है? तो देखिए और भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा काम नहीं कर रहा होता है, थीटा भी काम कर रहा होता है, साथ ही साथ में वेगा काम कर रहा होता है, गामा काम कर रहा होता है। तो वो सब मिला के तो डेफिनेटली आपको 25 आंसर नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। अगर हम मान के चलें तो आपको कहीं ना कहीं 15 से 16 पॉइंट्स का ही इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बाकी कहाँ चला जाएगा, कहीं ना कहीं थीटा में चला जाएगा, या और जो ग्रीक्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहे होंगे प्राइस। तो कहीं ना कहीं आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि जो एट द मनी स्ट्राइक है उसके अगर प्रीमियम्स में हमें एप्रिशिएशन देखने को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं 0.5 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में आपने देखा कि किस तरीके से 0.5 का मल्टीप्लिकेशन करने पे एट द मनी पे हमें चेंज देखने को मिला। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है डेल्टा के बारे में, जिसे इंटरनेट पे आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं इसके बारे में, वो है ट्रांजिशन इन मनीनेस ऑफ ऑप्शंस। कहने का मतलब किस तरीके से डेल्टा अपना रोल प्ले करता है जब, क्योंकि देखिए मार्केट तो मूव कर रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, तो कोई भी स्ट्राइक स्टैटिक तो नहीं है, कोई भी स्ट्राइक ऐसा नहीं है कि वो इन द मनी ही रहेगी आउट ऑफ द मनी रहेगी। कोई भी स्ट्राइक या तो इन द मनी हो सकती है, आउट ऑफ द मनी हो सकती है, एट द मनी हो सकती है। तो जब कोई स्ट्राइक इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या फिर अज्यूम कर लीजिए एट द मनी हो रही होती है, तो उसमें क्या अंतर आता है डेल्टा में, चलिए फटाफट से जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्केट में एक स्ट्राइक है ओटीएम, फिर वो कन्वर्ट होगी एट द मनी में, फिर वो कन्वर्ट होगी इन द मनी में। कहने का मतलब क्या है, चलिए आप आसानी के लिए समझ लीजिए। कॉल साइड में मार्केट 22,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो 22,050 की जो कॉल ऑप्शन है वो होगी क्या, आउट ऑफ द मनी, क्योंकि मार्केट अगर 22,000 पे एक्सपायर कर गया तो जो 22,050 की कॉल ऑप्शन है उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो हो जाएगी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। बट मार्केट ने क्या शो किया, एक अप ट्रेंड शो कर दिया। तो मार्केट ने जब अप ट्रेंड शो किया तो जब मार्केट 22,060 पे आया तो जो 22,050 की कॉल थी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एट द मनी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसके बाद मार्केट क्या कहाँ आ गया, 22,100 पे आ गया।
तो जो हमारी 22 और 50 की कॉल थी वो हो जाएगी कहीं ना कहीं इन द मनी। आप ऑब्जर्व करिएगा, आउट ऑफ द मनी कॉल हो गई अब इन द मनी कॉल। तो इस केस में इस ट्रांजिशन में हो रहा है सारा खेल, इसी में चल रही है सारी ऑप्शन सेलिंग और सारी ऑप्शन बाइंग। अगर आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है ना, आप अज्यूम करिए आपने लिया 10 रुपए का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी और अगले दिन मार्केट गैप अप है, गैप डाउन हुआ, चलिए कॉल ऑप्शन लिया तो गैप अप होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम मुनाफा देखना चाहते हैं तो मार्केट में आपको दिखेगा 10 रुपए कॉल ऑप्शन आपका हो गया 40 रुपए 50 रुपए। क्यों हुआ वो? क्योंकि वहां आपको ट्रांजिशन देखने को मिला, आउट ऑफ द मनी कॉल का हो गया इन द मनी। तो वहां पर जो डेल्टा है ना वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है। तो डेल्टा की जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है वो आपको इतने शानदार रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है। बाइंग में अगर बात की जाए कि एक छोटा सा पैसा लगा के आपने शानदार पैसा बना लिया, बट फिर भी हम एट द मनी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम होती है। देखिए जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी। जो आउट ऑफ द मनी है ना, उसकी आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट की खासियत क्या है? आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट की खासियत यह है कि वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर करने के चांसेस बहुत हाई हैं। और इन द मनी की खासियत क्या है? इन द मनी की खासियत ये है कि वो इन द मनी एक्सपायर करेगा, इसके चांसेस बहुत हाई हैं। तो जनरली क्या होता है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना वो आउट ऑफ द मनी राइट कर रहे होते हैं, या फिर आप बोलिए सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पे प्ले करते हैं कि आउट ऑफ द मनी ही जाएगा, तो हम सेल करके चलते हैं तो प्रीमियम जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी में, तो हमें मुनाफा देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर बायर आउट ऑफ द मनी में जाता है तो वो अपनी प्रोबेबिलिटी कम कर रहा होता है कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे बेट कर रहा है जो जिसके थ्योरेटिकल चांसेस हाई हैं जीरो होने के। तो इस तरीके से आप देखिए हमारी जो एज अ बायर चॉइस रहती है वो रहती है एट द मनी की, और अगर हम सेलर की बात करें वो रहती है कहीं ना कहीं आउट ऑफ द मनी की। और ये चीज़ अब हमने समझ ली डेल्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कैसे डेल्टा का एडिटिव नेचर भी होता है। कहने का मतलब आप जब स्ट्राइक बिल्ड कर रहे होते हैं ना, आपने एक स्ट्राइक लिया फिर दूसरा स्ट्राइक लिया, तो किस तरीके से डेल्टा ऐड होता है और नेट पोजीशन का एक डेल्टा निकल के आता है, उससे हमें पता चलता है कि मार्केट अगर मूव करता है तो हमारी नेट जो M2M है, मार्केट टू मार्केट लॉस या प्रॉफिट है, वो कैसे मूव करने वाला है। लग रहा है ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझ के चलनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे नहीं, अवॉइड करते रहेंगे, तो आप ऑप्शन सेलिंग की जो साइंस है कहीं ना कहीं उससे दूर हो रहे हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम जानेंगे क्या होता है डेल्टा का एडिटिव नेचर, किस तरीके से अगर हम कोई पोजीशन बनाते हैं, जैसे आप अज्यूम करिए हमने पिछले कुछ एग्जाम्पल में समझा था कैसे हम हेजिंग करके चलते हैं, तो हेज करने पे डेल्टा किस तरीके से बिहेव करता है जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।